भाजपा जहां अपने कुनबे को बिहार में बढ़ाने की लगातार कवायद कर रही है, वहीं ये दावा किया जा रहा है कि 24 में वर्तमान महागठबंधन का स्वरूप जो है वो भी पूरी तरीके से बदल जाएगा। इसका कारण है सीटों का समीकरण। बिहार में 40 लोकसभा सीटों पर जो चुनाव होने हैं उनमें सबसे ज़्यादा अगर सीटों के बंटवारे को लेकर अगर माथापच्ची होना है तो वो बिहार के महागठबंधन में होना है, जहाँ एक तरफ नीतीश कुमार जिनके सिटिंग सांसदों की संख्या आधी है, वहीं राजद जो कि पिछली बार एक भी सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई थी, वो भी प्रयास करेगी कि कम से कम नीतीश के बराबर सीटें तो लें। वहीं कांग्रेस और लेफ्ट के दल के अलावा मांझी जी भी हैं जो सीटों के समझौते को लेकर अभी से ही काफ़ी अड़े हुए हैं। अब महागठबंधन की सबसे बड़ी समस्या आने वाले समय में यही होगी कि वो लोकसभा चुनाव के पहले सीटों के समीकरण को कैसे बना पाती है। वहीं भाजपा ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि लगभग 35 सीटों पर भाजपा अपनी तैयारी कर रही है। 5 सीट अपने सहयोगियों के लिए वो छोड़ने जा रही है। हालांकि वर्तमान में भाजपा का अगर कोई सहयोगी है तो कागज पर एकमात्र पशुपति पारस है, लेकिन उसकी बातचीत जहां एक तरफ चिराग पासवान से चल रही है, वहीं आरसीपी सिंह भी नई पार्टी बनाने जा रहे हैं जिससे भी उसकी बातचीत होगी। आने वाले समय में बताया जा रहा है कि मांझी और मुकेश सहनी पर भी भाजपा अपनी नज़र बनाए हुए है। एक बहुत ही जानकार और विश्वस्त सूत्र जो भाजपा के हैं, भाजपा के बड़े नेताओं में से शुमार हैं, उन्होंने ऑफ स्क्रीन ये बातें कही हैं कि मांझी और मुकेश सहनी दोनों आने वाले 24 के चुनाव में एनडीए का हिस्सा होंगे। और इतना ही नहीं, सीटों के समीकरण पर जहां तक बात है तो केवल 1 या 2 सीटों पर इन दोनों की रजामंदी हमने बना ली है। बात अगर महागठबंधन की करें तो वर्तमान स्थिति में एक भी सीट मांझी और मुकेश सहनी को मिल पाना संभव वहां नजर नहीं आ रहा है। बात चिराग पासवान की करें तो वो महागठबंधन के साथ नहीं जाएंगे, ऐसा उन्होंने पहले भी स्पष्ट कर दिया है। और अगर आरसीपी सिंह और अन्य नेताओं की बात करें, चाहे उपेंद्र कुशवाहा हो जो कि नई रालोसपा अपनी फिर से बनाने जा रहे हैं, खबर ऐसी आ रही है, तो उन्हें भी साथ लेकर भाजपा बिहार में महागठबंधन के समानांतर एक बड़ा एनडीए गठबंधन बनाने की कवायद शुरू कर रहा है। लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा नीतीश कुमार के फैसले पर। फिलहाल जिस तरीके से नीतीश कुमार बिहार पटना छोड़कर लगातार यात्राओं पर अपनी निकले हुए हैं, इस दौरान सबसे ज़्यादा जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि भाजपा और नीतीश कुमार एक दूसरे के प्रति फिर से सॉफ्ट हो गए हैं। अक्सर दही चूड़ा की राजनीति के बाद बिहार में बहुत कुछ बदलता है। हो सकता है इस बार नीतीश कुमार को भाजपा अपने पाले में करने के लिए कुछ नए रास्ते निकाले, लेकिन ये सब कुछ डिपेंड करेगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार के बीच जो कन्फ्यूज़न हुआ है वो कन्फ्यूज़न कितना सॉल्व हो पाता है। वर्तमान में 2024 की तैयारियों के लिए भाजपा के पास समय भी बहुत कम है। ऐसे में बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार को बिना छेड़े हुए बिहार में अपना कुनबा धीरे धीरे भाजपा बढ़ाएगी। कोई हड़बड़ी नहीं है, ना तो आरसीपी सिंह को रातों रात साथ लाने की हड़बड़ी है, ना ही चिराग पासवान को केंद्र में जोड़ने की हड़बड़ी है। भाजपा ये बात जानती है कि यदि नीतीश आते हैं तो वो इन लोगों से पहले आएंगे, अन्यथा अगर इन लोगों को पहले जोड़ लिया जाता है तो नीतीश के लिए रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। ऐसे में भाजपा कौन सी नई राजनीतिक जो है जुगाड़ करती है, इस पर हमारी लगातार नज़र बनी रहेगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।